वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और बच्चे क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? हाँ, तो आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था। कुछ लोगों के बहुत मैसेजेस आए थे कि सर जो आप बोर्ड पर लिखते हैं काफ़ी लाइट होता है वो। तो आज मैंने लाइट की भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे थे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आपने मुझे कमेंट किया कि सर थोड़ा दिक्कत लग रही थी कि बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे अच्छा फील हुआ कि आप कम से कम वीडियोस देखते तो हैं, थोड़ा इंटरेस्ट तो लेते हैं। तो इसी इंटरेस्ट के साथ बने रहिए, पूरी लगन के साथ बने रहिए बोर्ड एग्ज़ाम तक, और वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ सीखें। और प्रॉमिस करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छा फील होगा, याद करेंगे आप कि यहाँ पर सर ने कुछ पढ़ाया था। ओके, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में जो आपने देखा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशंस देखी इस लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है तो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या कंडीशन होती है ना, और पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, या एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने समझा था। और इसके अलावा जो हम लोगों ने समझा था लास्ट वीडियो में, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन का सीखा था। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि समय की है कमी और मटेरियल बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। कोई भी नौटंकी नहीं होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेंगे, और मार्क्स हम लोगों को अच्छे गेन करना है। और विनीत सर तो पढ़ा ही रहे होंगे, तो आपको 12th क्लास वाले देख रहे होंगे उन वीडियोस को, तो समझ में आ रहा होगा। और शिवांगी मैम भी अपनी रिकॉर्डेड क्लास तो डाल ही रही हैं, तो वो भी आपको समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अधिक से अधिक शेयर करो वीडियो को, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, वो ये बताया था तरह तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे, क्योंकि प्रॉपर मैंने लाइट का अरेंजमेंट कर रखा है, और मार्कर भी आज थोड़ा डार्क लेके आया हूँ। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कि मतलब सब समझ में आ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, बस ये आप कमेंट कर दें। तो कंडीशंस क्या थी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। पैरेलल होगी तो क्या कंडीशन बनेगी, ये मैंने कल बताया था। आज थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूंगा इसको। एक दूसरे के ऊपर जब कॉन्साइड करेंगी तो कैसी होंगी, ठीक है। और ओनली वन सॉल्यूशन क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन क्या होता है, कि सर ओनली वन सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या है भाई, इसको सर बता दीजिए, है ना। और एक कंडीशन और बनती है कि नो सॉल्यूशन की। ओके, नो सॉल्यूशन की, ये मैंने आपको कल बताया था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसको दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूँ कि कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब लीनियर इक्वेशन अगर है, लीनियर इक्वेशन आप सबको पता है ना कि वो स्ट्रेट लाइन आती है। कल मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कराया था, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं देखी है वो वीडियो, तो प्रीवियस वीडियो सबसे पहले देखें जाके, तब इस वीडियो पर आए, ठीक है। तो इंटरसेक्ट क्या होता है, देखिए दो लाइन है, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, किस तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर, ये चीज तो आपको क्लियर हुई होगी ना, कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल जाती हैं लाइक दिस, तो ये चलती ही चली जाएंगी, कहीं पर कट करेंगी एक दूसरे को, नहीं कट करेंगी। तो जब कट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, मतलब वैल्यू कहां, वेरिएबल की वैल्यू कहां मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो इसके लिए कंडीशन ये बनती है, नो सॉल्यूशन होगा, कि यहां पर हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर। कोइंसाइड, अगर कोई भी
लाइन है लीनियर इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन है, और दूसरी कोई लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर मिलने वाले जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, अनगिनत हो जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 इस तरीके से कितना भी बड़ा ले जाएं। तो ये तो हमको पता लग रहा है ना कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्लियर हुई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर बच्चा लोग, क्लियर? अब मैंने हर चीज यहां पर डिस्कस कर ली। देखिए, ओनली वन सॉल्यूशन, दिस कंडीशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दिस कंडीशन, नो सॉल्यूशन, पैरेलल होंगी, मतलब ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी क्योंकि कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटेगी नहीं। ठीक, इतना समझ आया? ठीक है, अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे। 3.1 के मैंने क्वेश्चन करा दिए थे एनसीईआरटी के, जो 3.1 एक्सरसाइज थी, आज हम 3.2 करेंगे, उससे क्वेश्चंस लेंगे और देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ, एक चीज और है इसमें कॉन्सेप्ट, कि कंपेयरिंग द रेशियोज। ठीक, 2 लीनियर इक्वेशन है दे रखी हैं, उसकी कंपेयरिंग रेशियोज करने हैं। रेशियोज कैसे कंपेयर किए जाते हैं वो मैं बताना चाहूंगा अभी आपको। इसको मैं रब कर दूं, ओके। भैया आप ही तक देखो कपड़ा यूज कर रहे थे, बिनी सर आपके ला के दे दिए डस्टर, गजब का डस्टर दिए हैं ला के, बिल्कुल एकदम पिंक पिंक, मजा आ रहा है एकदम, और बहुत ही लाइट वेट है इसका, मजा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं कंडीशंस। कंडीशंस कौन कौन सी बनती है, देखिए सबसे पहले आप करें कंपेयरिंग रेशियोज, कंपेयरिंग रेशियोज, अभी देखेंगे इसके कंपेयरिंग रेशियोज क्या होते हैं। ठीक, दूसरी चीज आपकी जो बनती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, थर्ड चीज होती है जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमको बताना है। कंडीशन कौन कौन सी बनती है इसको देखते हैं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, इनको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर जनरल इक्वेशन होती है, जनरल टर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, सबसे पहले आप ये बताएं। वो होती है ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी होती है जनरल टर्म। क्लियर? अगर हम यहां पर 2 लीनियर इक्वेशन की बात कर लें, 2 लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, a1x प्लस, सॉरी ये बी वाई था, ठीक है, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों में कंडीशन बनेगी, तो सबसे पहले हम रेशियोज कंपेयर करते हैं। अगर रेशियोज कंपेयरिंग करेंगे तो यहां पर पहली जो कंडीशन आपकी बनती है कि a1 अपॉन a2, मतलब इसका x का x वेरिएबल है, इसका कॉफिशिएंट, और इस वाले का कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट ये 2 है, ठीक है, a2 इसका कॉफिशिएंट, इनका रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक कंडीशन हमारी ये बनेगी। ठीक, सेकेंड कंडीशन हमारी जो बनेगी b1 अपॉन b2, मतलब a1 अपॉन a2, सबसे पहले इसका रेशियो, ठीक है, दूसरा b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक कंडीशन ये बनेगी। थर्ड कंडीशन जो बनेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक कंडीशन ये बनेगी।
क्लियर? इसको आप अच्छे से समझ रहे हैं ना? ये 3 कंडीशन बनेगी, तो हम इन 3 कंडीशन पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। सबसे पहले जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को अगर कट करती हैं इस तरीके से, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एक दूसरे को कट करती हैं मतलब इंटरसेक्टिंग हो गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका क्या होगा? हम कह सकते हैं कि जब भी इंटरसेक्ट करेंगी तो दो लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा? एक। तो ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर ये कह दें यूनिक सॉल्यूशन। एक कंडीशन हमारी ये बन गई, ठीक। अभी देखते जाइएगा। सेकंड कंडीशन ये तब बनेगी जब दो लाइंस, दो लीनियर इक्वेशन की लाइन एक दूसरे की पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सबसे पहले आप ये समझें, पैरेलल लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक। तब यहां पर क्या कह सकते हैं हम? जब पैरेलल लाइन होगी तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, चाहे आप उसको कितना भी बढ़ाते हुए लेते जाइए, ठीक। जब एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस हैविंग नो सॉल्यूशन, ओके, नो सॉल्यूशन। क्लियर? इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन जो बनती है, जब कोई एक लाइन मतलब एक लीनियर इक्वेशन की लाइन दूसरे लीनियर इक्वेशन की लाइन को एक दूसरे के ऊपर मतलब कोइंसाइड करे। ये एक लाइन ये है और सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर इस तरीके से कोइंसाइड करे, ठीक, एक दूसरे के ऊपर हो, तब कितने सॉल्यूशन होंगे? इसको हम कहते हैं, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कहेंगे उसमें हम कहेंगे एक दूसरे को क्या करे? कोइंसाइड करे। तो कोइंसाइड करेगी तो क्या करें बताओ? इसको हम क्या कहेंगे? इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने भी सॉल्यूशन हो जाएंगे अनगिनत, है ना। चाहे आप इस लाइन को कितना भी आप बढ़ाते ले जाओ, कितना भी मतलब कहीं से कहीं तक भी बढ़ाते ले जाओ, तो कई सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोइंसाइड जो लाइंस होंगी वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखती हैं, ठीक। इसको हम कह देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ओके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसमें एक कंडीशन और बनती है इन्हीं को, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वो आप इसको देख लीजिएगा। जब भी ओनली वन सॉल्यूशन होगा तो हम उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। इस टर्म का यूज किया गया कंसिस्टेंट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए क्योंकि पूरा चैप्टर करने के लिए ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। जब नो सॉल्यूशन होगा तो हम उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। जब थर्ड कंडीशन हम देखेंगे तो इसको भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। भाई साहब ठंड हो रही बहुत दबा के, इस बार पहली बार मुझे ठंड लगनी शुरू हुई है, लग रहा बुढ़ापा आ रहा है हल्के हल्के, ठीक है। ये कंडीशन, जो तीनों कंडीशन आपकी बनेगी, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर मैं इसको रब करता हूँ और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करूँगा। उससे पहले एक हम ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो एनसीईआरटी की दे रखी है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। हाँ, तो नोट डाउन कर लिया ना आपने?
चलिए ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ये 3 टाइप की कंडीशंस बनी थी, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं और आगे अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की। देखिए भैया, जो लोग कहते हैं कि हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, ये सब आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब भी आपकी जीएस अच्छी नहीं होती है ना, तो हर कोई क्या कहता है कि भैया पहले 9 to 12 जाके एनसीईआरटी पढ़ो, तब आपका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर करने के बाद ही आपको रेफरेंस बुक समझ में आएंगी। कंपटीशन के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वही जो वहाँ पर लागू होती है ना बात, वही यहाँ पर लागू बात होती है। ये भी मैं एनसीईआरटी अगर करा रहा हूँ तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको विधिवत रूप से समझ लें, ये आपको हेल्पफुल रहेगी। और अभी जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम होता है या 1 महीने बाद मैं कंपटीशन का भी स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, बस इतना अलग हो जाता है वहाँ पर एकेडमिक और कंपटीशन में कि यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लगाना पड़ता है पूरा एकदम विधिवत तरीके से। वहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, और शॉर्टकट ट्रिक्स की आप वीडियो देख लीजिए, मैंने जो स्टार्टिंग में 2 डाल रखी हैं। इस तरीके की बहुत सी हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक हैं, वो मैं आपको देते रहूँगा चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब तुरंत करें। आइए चलते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए एक्सरसाइज 3.2 पर। एक्सरसाइज 3.2 पर एनसीईआरटी की। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्विज कंपटीशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन है ये 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया 10। ठीक, निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिला के क्या है, 10 है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन इसमें ये दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सेकंड कंडीशन ये है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y, किससे ज्यादा है, बॉयज से। कितनी ज्यादा है, 4। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। क्लियर, तो ये x प्लस वाई है इजकल टू 10, ये y माइनस एक्स है 4। पहले हम इसको एल्जेब्रिकली समझ लेते हैं। अगर हम इसको x प्लस वाई की जगह y प्लस एक्स रख ले तो कोई प्रॉब्लम, मेरी समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे 2 + 3 5 कहें, चाहे 3 + 2 5 कहें, बात एक ही है। ठीक, इसको हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। ये पूरा आपका क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14/2 डेट इज 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी आ गई, 7। ठीक, सेम यही जो नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैं, ये किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में y प्लस एक्स इज इक्वल टू, अगर 10 दे रखा है तो y की जगह 7 रखा और ये x रखा, ये 10 आया, तो ये क्या होगा, तो x इज इक्वल टू होगा 10 - 7, तो इसको हम कह देंगे 3।
तो नंबर ऑफ जो बॉयज़ आए वो 3 आए। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देखते हैं। इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं कि x प्लस वाई इजकल टू एक 10 थी, और दूसरी इक्वेशन जो थी वो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन थी। इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको हम ग्राफिकली समझेंगे। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा ना ऊपर, बस यही मैं चाहता हूँ। ठीक, सबसे पहली चीज, पहली हम इक्वेशन उठाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको हम कह देंगे x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। इस पर हम टेबुलर फॉर्म तैयार करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक x एक y। ठीक, तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए 10 माइनस वाई की बात हो रही है, तो y को हम क्या रख दें, सबसे पहले 5। अगर हम 5 रखते हैं तो 10 माइनस 5 कितना होगा, 5। ये मैं पिछली वीडियो में आप जरूर देख लें, वहाँ पर मैंने सॉल्व करना बताया था। अब इतना समय नहीं होता है कि मैं बार बार आपको बताऊँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 6 अगर y की जगह यहाँ 6 रख दूँ, 10 माइनस 6 कितना, 4। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, 4 को रखते हैं, 4 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 6। ये क्लियर हुआ। पॉइंट्स हमको क्या बोले, एक तो 5 5, दूसरा 4 और 6, तीसरा पॉइंट 6 और 4। एक ही क्वेश्चन करेंगे, और 3.1 एक्सरसाइज भी मैंने लगवा दिया है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इजकल टू 4, तो y इजकल टू हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 4। ठीक, ये आपकी आ गई इक्वेशन। इसकी हम फिर से टेबुलर फॉर्म तैयार करेंगे, टेबुलर। तो इसमें क्या होगा, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। ठीक, अब यहाँ एक एक पुट करिए। अगर हम x को क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, 5। यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, 6। और यहाँ पर अगर -1 पुट करते हैं x की जगह तो ये कितना आएगा, माइनस की चलो नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर बॉयज़ जो आए, नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे वो एक आपके क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर तो ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो नेगेटिव हो जाएंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ कभी माइनस में होंगे क्या, नहीं होंगे, तो पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्यों इतना मतलब टफ करें क्वेश्चन को। चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम 0 ले लेते हैं। जब x को 0 लिया तो y आ जाएगा 4। ये आपको 3 पॉइंट्स यहाँ से मिले, 1 5 2 6 और एक है 0 4। इसको हम क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे किस पर, ग्राफ पर। ग्राफ हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक, ये 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक, ये x एक्सिस है आपकी और ये y एक्सिस है। क्लियर। सेम एज इट इज y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए एक इक्वेशन हम जिससे ये पॉइंट आए हैं, एक इक्वेशन ये है कि जिससे ये पॉइंट आए। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, 5 5 मतलब x का 5, यहाँ का 5, तो ये मिला हमें यहाँ पर 5.55। ठीक है, ये मिल गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, 4 और 6, तो 4 भैया यहाँ पर है, 6 ऊपर जाएगा, यह आएगा 4 और 6। ठीक, थर्ड पॉइंट 6 और 4, तो थर्ड तो ये 6 और 4 यहाँ पर, 6 और 4। इससे मिलाने वाली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ये जा रही है। ठीक, क्लियर, सेम एज इट इज। चलिए चेक कर लिया, 1 और 5 क्या है, 1 ये 5 ये, 1 एक्स एक्सिस पे y पर 5, 2 6, 2 यहाँ पर 6 यहाँ पर। चलिए ठीक है, 2 और 6। ओके, 0 और 4,
मतलब 0 किस पे, इस पर, और 4 कहाँ पर, इस पर। तो भैया ये 0 और 4 हो गया। अब इन पॉइंट से मिलने वाली हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो यहां से जो हमको मिल रहा है पॉइंट, वो आप ये देखिए, ये 3 और इधर से ये 7। तो हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पर जो हमको मिल रहा है वो 7, और ये यहां पर जो एक्स एक्सिस पे मिल रहा है 3। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां 3 और 7 तो ही आ रहा था। नंबर ऑफ बॉयज आपके 3 आ रहे थे, नंबर ऑफ गर्ल 7 आ रही थी। तो ये हो गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इससे इसको बना सकते हैं, ठीक। इसको नोट डाउन जल्दी से करिए, फिर हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर। ओके, चलो मैं इसको रब कर देता हूं, आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, ठीक है भैया। सेकंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट वाला देखते हैं। एनसीईआरटी में इक्वेशन तो दे रखी हैं, एक तो दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है वो 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये, इसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। सेम कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन को, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, कंपेयर करने पे क्या लगेगा आपको, जरा आप हमको ये बता दीजिए। थोड़ा आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं इंक डाल लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो क्या है इसमें, जब कंपेयर करेंगे तो यहां से a1 हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, b1 क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, विद साइन आता है ये ध्यान रखिएगा, और c1 क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक, जब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो a2 इजकल टू क्या 7, b2 इजकल टू 6 और c2 इज इक्वल टू -9। ठीक, अब हम इसके देखेंगे रेशियोज। अब हम देखेंगे इसके रेशियोज, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये हम देखेंगे इसके रेशियोज कितने आएंगे भाई। तो ये तो 5 है और ये 7 है, तो ये तो आ गया 5 अपॉन 7। ठीक, b1 कितना है, -4 है, और ये कितना है, 6 है। ठीक है, और ये 8 है, ये -9 है, ये 8 है, ये -9 है। क्या आपको ये इक्वल दिखाई दे रहे हैं क्या, एक भी बताइए। जब जब पहली कंडीशन हमको यहीं पर ये मिल गई कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, then the linear equation, both the linear equation having no solution, clear, no sorry, unique one solution, मतलब
एक दूसरे को क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी। तो ये यूनिक वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक वन सॉल्यूशन, जो मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये किस तरीके इंटरसेक्ट होगा या पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो भैया इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इंटरसेक्ट मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। ठीक, सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, इसको कर लिया होगा नोट डाउन आपने, ये आपको मिलने वाला है। जो मैंने कंडीशन वाला जो अभी चार्ट बनवाया था वो आपने नोट डाउन किया होगा, उसी से ये सब लग रहे हैं क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इक्वेशन हम ले लेते हैं, थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये है। तो क्या करना है कि भैया यहाँ से a1 मिला हमको 6, b1 मिला यहाँ से -3 और c1 यहाँ से मिला 10। क्लियर। सेम दूसरी इक्वेशन में हम आते हैं, यहाँ से a2 मिला हमको 2, b2 मिला विद साइन -1, जब कुछ नहीं है तो -1, c2 यहाँ से 9 मिल गया। क्लियर। ठीक है भाई, अब यहाँ से रेशियोज हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेशियोज। तो रेशियोज में a1/a2 कितना आएगा 6/2, मतलब काट क्या आएगा ये 3/1। ठीक, सेम b1/b2 निकालते हैं, -3 -1, -3 -1, ये माइनस माइनस उड़ गया, ये भी आपका कितना आया 3/1। ठीक है, अब चलते हैं हम c1/c2 पर। c1/c2 ये आपका जो बनेगा 10/9। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई, a1/a2 b1/b2 एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है भैया, इक्वल हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल है। क्या ये भी इसके इक्वल है, नहीं भैया ये इसके इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या बन गई, ये आप बताइए। तो कंडीशन यहाँ पर क्या थी, जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दूसरी कंडीशन बताई थी, लाइन पैरेलल होंगी। और जब भी लाइन पैरेलल होंगी क्या उसके कोई सॉल्यूशन होंगे, नहीं होंगे वो, क्योंकि वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हैविंग नो सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन। क्लियर भैया, क्लियर हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर मैं इसको रब करता हूं। हाँ चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैं आता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कंडीशन आपने नो सॉल्यूशन की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन की कर ली। अब हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वो आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको चार्ट में लिखवा दिया था, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बताना है भैया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक, इनकंसिस्टेंट। ठीक, इसको बताना है। तो हम कोई भी इक्वेशन ये ले लेते हैं। पहली इक्वेशन जो लेते हैं इसमें वो 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है भाई, इसको करते हैं। यहां से रेशियो आप निकालिए। सबसे पहले क्या निकलेगा, रेशियोज। a1 कितना 3, b1 कितना 2, c1 कितना, इसको इधर भेजेंगे ना, चलिए -5। नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में सेम रखना है बस। इसमें a2 कितना 2, b2 कितना -3
और C2 कितना, अगर इसको इधर हमने इधर भेजा है तो इसको भी इधर भेजेंगे -7। ठीक है, इसके रेशियोज निकालिए भैया। A1/A2 कितना 3/2, B1/B2 कितना 2/-3। ठीक है, और जब यही दोनों जब नहीं आए हैं इक्वल, तो हम सीधी सी बात है तीसरे कंडीशन को चेक करने की क्या ज़रूरत है हमारी। जब एक कंडीशन यहाँ पर जब अप्लाई हो गई तो क्या ज़रूरत है हम दूसरी कंडीशन यहाँ पर लागू करें। जब मैंने ये बताया था कि जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। सबसे पहली चीज़ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जब इंटरसेक्ट करेगी इस तरीके से तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब हुआ यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, ये कंडीशन ये। और जब भी ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट की मैंने आपको दो कंडीशन बताई है ना, एक तो ये और दूसरी जो है आपकी इनफाइनाइटली, जो कॉन्सिडेंट लाइन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली थी उसमें आपके कंसिस्टेंट बनेगा। बाकी इनकंसिस्टेंट वाली जो कंडीशन है वो एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाली कौन सी, कंसिस्टेंट। A1/A2 B1/B2 is not equal to C1/C2, that is inconsistent। ठीक है। और थर्ड कंडीशन A1/A2 B1/V2 is equal to C1/C2, this is also consistent। ठीक, इसको आप क्लियर कर लिए भैया। कंपटीशन तैयारी करने वाले ये जरा बेसिक चीज़ें देखते रहें, जरूरत पड़ेगी आपको बाद में। 1 महीने बाद जब मैं कंपटीशन का पढ़ाऊंगा फिर मत कहिएगा ये चीज़ हमको पता ही नहीं कि कहाँ से आ गया। तो जो लोग आर्ट साइड के हैं वो भी इसको देखते रहिए, और वीडियो को अलग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आप जैसे लोग हैं उनको भला हो सके, उनका भला हो सके। ठीक है, और अगर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो भैया हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें जल्दी से, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं आगे भैया बढ़ता हूं। अब इस वाली एक्सरसाइज में बाकी और जो क्वेश्चन हैं जो आपके, वो आपके इजीली हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्हीं पर बेस्ड है। जो तरह तरह की जो कंडीशन बन रही है, मैंने आपको टेबल बनवाई है ओनली वन सॉल्यूशन की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन वाली जो थी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस, कोइंसाइड। ठीक है, ये सब जो मैंने कंडीशन बताई हैं आपको, उस पर बेस्ड ये सब हो जाएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप फिट फॉर एग्जाम करके जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं नंबर देता हूं आपको लिख के स्टार्टिंग में वीडियो में, आप उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। वहां पर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक, जब वीडियो स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में इवन नंबर लिख के आता है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप भेज सकते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 लीनियर इक्वेशन की। इसमें हम पढ़ेंगे दो मेथड। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही आपके सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है इलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो वही मैं बताऊंगा, इधर आपको बताऊंगा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इधर आपको बताऊंगा इलिमिनेशन मेथड। इसको करेंगे। ठीक, हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन हम नोट डाउन करते हैं कोई एक। जैसे भैया 3.3 का हम पहला ही क्वेश्चन उठा लें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें हम इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे।
सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ, ऑलरेडी हम इसको यूज़ कर चुके हैं, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे। एलिमिनेशन मेथड ये होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमको डिफरेंट साइन बनाने होते हैं, लेकिन इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक प्लस है एक माइनस है, तो देखा जाए ये सीधे से उड़ जाएगा। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर, x और x मिलके क्या हो जाएगा 2x। सेम 14 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 18, तो x इजकल टू कितना आएगा 18/2। ये सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका आएगा 9। ठीक, अब इस इक्वेशन मतलब जो आया है आपका, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी आप पुट कर दें, इजिली आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x की जगह हम क्या रख दें 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, ये आपका आ गया 5। तो यहाँ से दो चीज़ें हमको मिली, एक तो y इज इक्वल टू 5 और दूसरा यहाँ से मिला था x इज इक्वल टू 9। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। अब चलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है पहली इक्वेशन, इसको जरा सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है y माइनस वो 14 माइनस वाई लिख सकते हैं, इसको इधर भेज के, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें पुट करिए, तो y x की जगह रखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट हटा लिया, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2y को उधर भेजा, 4 को इधर लाए, तो 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 गया तो कितना आया 10, तो y इज इक्वल टू कितना आया 10/2, दैट इज 5। अब सेम इसको हम उठा के इसमें रख दें, x इज इक्वल टू कितना है 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 14, y की जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 में से 5 जाएगी तो कितना 9, तो भैया ये 9 और यहाँ से y इज इक्वल टू 5। तो हैं दोनों मेथड अलग अलग, इस तरीके से करते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड है। वैल्यू सेम आती है, x इजकल टू 9, x इजकल टू 9, y इजकल टू 5, y इजकल टू 5। क्लियर, समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ है। चलिए ठीक है, नोट डाउन करिए। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड हो गया। थर्ड मेथड एक और होता है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, वो डिलीटेड है। ओके, तो उसको हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें हम एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का और रेफरेंस बुक से कराएंगे। अभी क्या है, बस आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूँ जो आप इजीली वहाँ पर पेपर को टैकल कर सको। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते रहें। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरह से आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बस इतना ही रखते हैं आज का सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम अगर इस पर एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा का थर्ड टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा आपका फिर तीनों चैप्टर निपट जाएगा और उसके ख़त्म होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आप अलजेब्रिक पार्ट में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है, उसको भी आप देखें। और आशा करता हूँ कि आपको, पक्का मैं कह रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा होगा, है, तो आप इसको ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू।